हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के क्रश की, जिनको आप पसंद करते हैं वो सीक्रेटिवली आप लोगों के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड अप्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देखते हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के क्रश की, जिनको आप पसंद करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव सेल्फ केयर एंड एनर्जी, then we have thoughts and isolation. We have avoidance and stalemate. We have its disharmony triggers conflict, then we have celebration, gift and abundance, and we have its reunion and soul ties. आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस क्रश को जानते हो या फिर किसी तरह से आप इनके साथ कनेक्ट रह चुके हो, बट उस टाइम ऐसे लग रहा है आप लोगों के कन्फ्लिक्ट रहे हैं आपस में। यस, मुझे एनर्जी ये दिख रही है कि लाइक ये जो भी आपका क्रश है ना, ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप इनके करीब रह चुके हो, या फिर हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया है कि एक दूसरे के साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाने का, या फिर किसी रिलेशन में थोड़ा सा आप रहे हो, या फिर किसी तरह से कनेक्ट रहे हो आप, बट आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो बन नहीं पाई, या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं। यस, कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली मिररिंग कर रहे हो आप एक दूसरे को। दैट्स वाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप और इनको ट्रिगर किए हैं एक दूसरे में। कैसे ट्रिगर किए हैं, लाइक आप लोगों के बीच में ना आपकी नेचर मैच नहीं हो पाई, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई थी। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे दिख रही है एनर्जी कि ये जो क्रश है ना आपका, ये कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट रह चुका है या आप रह चुके हो, चाहे वो बातचीत में रहे हो, चाहे वो किसी तरह के कनेक्शन में रहे हो आप लोग, बट वो चीज़ें आपकी बैलेंस तो नहीं रह पाई। लेकिन इस वजह से ऐसे लग रहा है ये चीज़ें आपके बीच में ख़त्म तो ऐसी हुई हैं, लाइक आपकी बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, कनेक्शन ख़त्म हो गया, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, बातचीत होनी बंद हो गई, बट ये जो आपके क्रश है ना वो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि इन्होंने हो सकता है आपको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की है, या फिर आपने अवॉइड करने की कोशिश की है, बट ये आगे मूव नहीं कर पा रहे। इनको ऐसे लगता है ये अपनी ज़िंदगी में रुक गए हैं, इनकी ज़िंदगी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट चल रही है। दैट्स वाई दे आर फीलिंग वेरी अलोन एंड दे आर हैवली थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज इनको लगता है कि आपका कोई ना कोई इसका पर्सन के साथ कोई रूह का रिश्ता है, सोल का रिश्ता है। दैट्स वाई ये आपके साथ दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं, जबकि आप लोगों के बीच में चीज़ें नहीं बन पाई हुई, बट ये आप लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनको ऐसे लग रहा है चाहे आपके बीच में डिसहार्मनी हुई, कन्फ्लिक्ट हुए, आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया, आपके बीच में बैलेंस नहीं बन पाया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आई है, बट स्टिल ये आपको चाहते हैं। यस, आपके बिना नहीं रह पा रहे। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी ना सब कुछ ख़त्म हो गया है आपके बिना। दैट्स वाई ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग शायद इनको अवॉइड कर रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा, बट इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने अपनी एनर्जी को क्लिनस कर ली है, ये अपनी एनर्जी को हील करने की, क्लिनस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रही। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप अपने आप फोकस कर रहे हो, आप अपनी बहुत परवाह कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका इस टाइम सारा फोकस इन पे और आप इनको अवॉइड कर रहे हो। लेकिन ये इंसान आपसे बढ़ ही नहीं पा रहे, आगे आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे, आपके अलावा कहीं और किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। बिकॉज यहाँ पे ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। रियली वाना मेक अ फैमिली विद यू, बिकॉज इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ को बेटर वे में आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके साथ इनको ग्रोथ दिखती है, अबंडेंस दिखती है, चाहे पास्ट में आप लोगों के बीच में ट्रिगर्स रहे हैं एक दूसरे को लेकर, या आपके बीच में कन्फ्लिक्ट रहे हैं, पर्सनैलिटी क्लैश रहे हैं, यस, ईगो प्रॉब्लम रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये क्रश जो है अभी के टाइम में इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, आपको कमिटमेंट दें,
और आपके साथ एक अच्छे वे में रियूनियन करें, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो है ना एज अ गिफ्ट आओगे, कि जिसमें इनको ग्रोथ दिखती है अपनी लाइफ की आगे। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप हील हो चुके हो, ठीक है, आप अपने आप पे फोकस करो, एनर्जी आपकी काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, और इसी तरह से आप इनको भी काफ़ी ज़्यादा हील कर सकते हो। यस, एंड ये एक्शन लेना चाहते हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए आप लोगों की तरफ। ये इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं, आप लोगों को नहीं पता, सीक्रेट रखे हुए हैं इन्होंने, बट ये चाहते ऐसे ही हैं। बट मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ये आपके कन्फ्लिक्ट रे किस चीज़ को लेकर है। पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है कुछ लोगों का। यस, या वी हैव कंट्रोल, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपके क्रश जो है ना, उनको लगता था जैसे आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। दैट्स वाई ये शायद चीज़ें आपके बीच में कन्फ्लिक्टेड हुई हैं, या आप इनको कंट्रोल कर रहे थे या ये आपको कंट्रोल कर रहे थे, या दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स वाई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हुई हैं, हार्मनी नहीं बन पाई, आप समझ नहीं रहे थे एक दूसरे को, आप और आपके क्रश, ठीक है, बट एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ये इंसान मेरी मर्ज़ी से ये करे, वो इंसान मेरी मर्ज़ी से ऐसा करे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक दूसरे को ट्रिगर की हैं, और उसी वजह से आपका जो है वो कन्फ्लिक्ट बना है। यस, बट राइट नाउ ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और चीज़ों को दोबारा से आपके और इनके बीच में क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको ट्राई करना चाहिए विद जुपिटर, ये अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से आपकी तरफ कुछ एक्शन लेके, बिकॉज ये सोच यही रहे हैं अपनी तन्हाई से निकलना चाहता है ये इंसान। कुछ लोगों की हो सकता है कलराइज हो सकती हैं आपके क्रश की, या फिर आपकी भी हो सकती हैं, बट अपने अंदर जो है ना ये एक करेज लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंडिंग द वे एंड फाइंडिंग द पाथ, कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ आना है नया कनेक्शन बनाने के लिए या नई बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज ये एक्शन लेने के लिए इस टाइम काफ़ी मुझे रेडी दिख रहे हैं। यस, बट ये एक दूसरे को कंट्रोल करने के जो है ना इस चीज़ों में पढ़ के जो है ना कनेक्शन बड़े ख़राब हो जाते हैं। सामने वाला कहता है मेरी मानो, दूसरा कहता है मेरी मानो, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं ईगो क्लैश बन जाते हैं, पर्सनैलिटी क्लैश बन जाते हैं, और अच्छा खासा कनेक्शन का भी जो है ना वो पूरा, मैं कहती हूँ, बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। यस, बट राइट नाउ विद द टॉप ऑफ द डेक इस इंसान की विश है जिसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट होके, दोबारा से आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करके, क्योंकि ये करना चाहते हैं और इसी चीज़ को, ये इनकी विश है जिसको ये फुलफ़िल करने के लिए ही एक्शन लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। सो स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे स्टार साइन मुझे जो दिख रहा है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लियो, यस, ये ज़्यादा मुझे स्टार साइन अभी तक दिख रहे हैं, बट एनी हाउ एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जैसे मैंने बताया है। बट एनी हाउ टैरो से जान लेते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। इनका फोकस सारा यही है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ चीज़ों को बेटर करें, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस टाइम आपके ये जो क्रश है ना वो इमोशनली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में बस जल्द से जल्द चेंज हो जाएं, और केयरफुली हर चीज़ को आप करना चाहते हैं हैंडल, बिकॉज पास्ट में हो सकता है इन्होंने शायद आपको छोड़ने में काफ़ी जल्दी की है, बट अभी जल्दी करना चाहते हैं, बट सोच समझ के करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इनको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस, बिकॉज इनको लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी हील हो चुकी है, बट दे रियली नीड मेडिटेशन, दे रियली नीड यू नो पीस। कहीं ना कहीं इनको पीस नहीं मिल रहा, मेंटल एग्जॉशन दिख रही है आप लोगों के क्रश को, बिकॉज यहाँ पे भी थॉट्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये हैविली थिंकिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, दैट्स वाई इनको मेंटली जो है ना वो एक पीस चाहिए। तो ये बहुत कुछ जो है ना इस टाइम सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज इनकी फीलिंग्स यही है सीक्रेटिव की आपकी तरफ जो है ना कुछ एक्शन लें, और इस टाइम ये चीज़ों में ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी शायद इन्होंने
ओवर थिंक की हैं, उस वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो चुकी हैं। एंड साथ ही साथ इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में क्लैरिटी भी मिल गई है कि इनको अपनी जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह से आपके साथ डील करना है या किस तरह से इन्होंने आगे बढ़ना है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रही हैं, काफ़ी ऑप्शंस रहे हैं किसी को भी चूज़ करने में, बट इनको इस टाइम समझ आ चुकी है कि इनको आपको चूज़ करना है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है इनको आपकी एडिक्शन हो गई है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इनको मेंटली जो है ना वो एक पीस नहीं मिल रहा आप लोगों के बिना। अगर किसी और को चूज़ करने की कोशिश भी करते हैं ना आपके क्रश, तो ये फिर भी ना माइंड में इनके आप ही चलते रहते हो, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। यस, तो इस टाइम ऐसा लग रहा है इनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी ले रहे हैं या मिल चुकी है कुछ लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अच्छी चॉइस आपको एक अच्छी चॉइस की तरह जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है इन्होंने टाइम लिया है बहुत ज़्यादा। यस, एंड आवर एनालाइजिंग भी की है, बहुत सोच समझ के हर चीज़ का जो है अच्छे से जो इन्होंने है वो एक जायज़ा लिया है कि इनको क्या करना है। बिकॉज़ ये इस टाइम जो है ना एक स्पीड के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट साथ ही साथ केयरफुली चीज़ों को भी आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस हैं, बट इनको वो चीज़ चूज़ करनी है जिससे इनका लाइफ टाइम का पीस भी मेंटेन रह पाए। यस, दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपना डिसीजन लेने से पहले अपना टाइम ले रहे हैं, और कुछ लोग अभी स्टिल लेना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये एक नई बिगनिंग जो है ना वो आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड। यस, हो सकता है आपका और इनका करियर सेम हो सकता है, या फिर करियर के थ्रू आप लोग मिले थे एक दूसरे से। बट इस टाइम जो है ना ये बहुत सोच समझ के वो सब कुछ आपको आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या उस तरह से आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जहाँ से इनको लगता है कि इनकी जो है ना लक वो बड़ी अच्छे से आपके साथ कनेक्ट होकर चलेगी। एंड कुछ लोग ऐसे दिख रहा है कि जैसे आपके ये जो क्रश हैं शायद आप अपना पर्सनली कोई घर ले रहे हैं, या फिर किसी तरह से हो सकता है इन्होंने कोई परचेजिंग की है, कोई व्हीकल वगैरह ली है अपने लिए, कोई कार हो गई, कोई मोटर बाइक हो गई, समथिंग लाइक दिस, ताकि आपको कुछ अच्छा सॉलिड ऑफर तो कर सकें। कुछ लोगों ने ऐसा लग रहा है जैसे अपना नया कोई हाउस बाई किया है, लाइक परचेज़ किया है। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना इनको यही लगता है कि आप भी एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, और इनको आप जैसा करियर ओरिएंटेड इंसान भी चाहिए। तो इनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों के साथ एक कुछ करियर में भी जो है ना वो करियर में भी कुछ ना कुछ नया आपके साथ मिलके स्टार्ट करने का कुछ ना कुछ इनका माइंड है। दैट्स वाई भी आपको चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी इट मीन्स कि इनकी नज़र आप पे है। नज़र किस तरह आप पे है? बिकॉज़ ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन एक चल रही है, ठीक नहीं चल रही, उसको किस तरह से इन्होंने ठीक करना है। यस, बिकॉज़ यहाँ पे बटरफ्लाइज़ की एनर्जी ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बट लॉजिक्स के साथ चलना चाहते हैं, और ब्लंटली जो है वो आपके सामने बात करना चाह रहे हैं। यस, बट बहुत केयरफुली, अगेन बोलूँगी यहाँ पे बहुत केयरफुल एनर्जी दिख रही है। बैक टू बैक एनर्जीज़ यहाँ पे यही आ रही हैं। इधर जो इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा है ना केयरफुली करना चाह रहे हैं सब कुछ सोच समझ के। यस, बट दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू, सीइंग यू, स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू। इनकी नज़र है आप पे। यस, बट एक्शन लेने से पहले यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों नाइट्स की एनर्जी, इट मीन्स कि ये सोच समझ के जो है ना वो एक्शन लेना चाहते हैं, और परफेक्ट टाइम का ऐसे लग रहा है कुछ लोग वेट कर रहे हैं। बिकॉज जब परफेक्ट टाइम के ऊपर ये कोई एक्शन लेंगे ना तो वो 100 से 200% जो है ना उसका उनको रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप रॉन्ग टाइम पे राइट कोई एक्शन लेते हो ना तो आपको उसका अच्छा जो है ना उस तरह से आउटकम नहीं मिलता, बट राइट टाइम पे जब राइट चीज़ करते हो ना आप तो आपको उसका आउटकम उससे डबल मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका क्रश है ना वो चलना चाह रहा है। बट ये आपको देख रहे हैं, इनकी नज़र आप पे। अगर आपको लगता है कि इसकी नज़र नहीं है आप पे, आप नो ऐसा नहीं है, आप पे नज़र है इस इंसान की। सो नंबर 7, 4 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 14 एंड 17 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे 30+ दिख रही है, बट मे बी लुक में ये कुछ अपनी यंगर दिखते हैं। यस, बट दे आर डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टेड इन यू गाइस, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपके साथ चीज़ों को बनाने के लिए, नई बिगनिंग करने के लिए। या
बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा ना इंटेलिजेंट हो एंड यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी वॉइस पर्सन. यस. सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइन दो काफ़ी प्रोमिनेंट है. अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी भी है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.